वेलकम टू कॉमर्स एकेडमी। कॉमर्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं शेयर, और शेयर का बड़ा ही प्रैक्टिकल पार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। शेयर आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन हर हाल में आपसे पूछे जाएंगे। आज हम आपके साथ शेयर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इसका टॉपिक हम कवर कर चुके हैं, बेसिक कंसेप्ट कवर कर चुके हैं। अब तक शेयर पे 5 to 6 क्लासेस आपकी अपलोड हो चुकी हैं, तो वहाँ पर आप जाकर क्लासेस देख लें यूट्यूब चैनल पर, और कॉमर्स एकेडमी ऐप पे भी वो क्लासेस आपको मिल जाएंगी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खूब सारी पढ़ाई कर रहे होंगे, और आपकी पढ़ाई में वीडियोज हमारे बहुत सारे हेल्प कर रहे होंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की जो क्लास है, और ये क्लास स्पेशली आपका फॉरफीचर री इशू और कैपिटल रिजर्व का है। आज की क्लास इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ से आपको हर हाल में मिलना है, और इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ये टॉपिक्स आपको समझना बहुत ज़रूरी है। फॉरफीचर ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर, कैपिटल रिजर्व क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करा दूँ ताकि क्वेश्चन करते समय आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। आप जब शेयर का टॉपिक पढ़ते हैं तो शेयर के टॉपिक में आप जानते हैं कि जब शेयर होल्डर कंपनी के डिमांड पर पेमेंट नहीं कर पाता है तो कंपनी इसी को कैंसिलेशन ऑफ शेयर यानी फॉरफीचर ऑफ शेयर कहती है। फॉरफीचर ऑफ शेयर का मतलब क्या है कि जब शेयर होल्डर कंपनी की डिमांड पे पेमेंट नहीं कर पाएगा तो कंपनी उसके शेयर होल्डर के शेयर को कैंसिल कर देती है, जिसे हम कैंसिलेशन ऑफ शेयर कहते हैं यानी फॉरफीचर ऑफ शेयर कहते हैं। तो पहला टॉपिक इसमें आपका मिलेगा फॉरफीचर ऑफ शेयर। इस पे प्रॉपर लेक्चर आपको मिल जाएगा, तो प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, देखेंगे वहाँ पे शेयर में, तो आपको ये टॉपिक मिल जाएगा फॉरफीचर ऑफ शेयर। फॉरफीचर ऑफ शेयर के बाद आपको री इशू ऑफ शेयर, री इशू ऑफ शेयर। री इशू ऑफ शेयर में फुल्ली री इशू क्या होता है, पार्शियल री इशू क्या होता है, और इन दोनों के केस में इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट क्या होता है, इसकी एंट्री क्या होती है, इसका बेसिक सारा सब कुछ हम लोग प्रीवियस लेक्चर में कवर कर रखा है। तो आप वो लेक्चर देख लें तो आज की प्रैक्टिकल क्लास आपको समझ में आएगी। साथ में फॉरफीचर में भी मैंने आपको सारा इसमें रूल आपको कवर कर रखा है, बता रखा है कि जब फॉरफीचर एट द पार होगा, फॉरफीचर ऑफ शेयर एट द प्रीमियम होगा तो क्या एंट्री करेंगे, प्रीमियम अमाउंट रिसीव होगा तो क्या एंट्री होगी, प्रीमियम अमाउंट रिसीव नहीं होगा तो क्या एंट्री होगी, वो सारी बात हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं। अच्छा जी सर। री इशू शेयर के बाद ट्रांसफर इन कैपिटल रिजर्व, ट्रांसफर इन कैपिटल रिजर्व, ये है कंसेप्ट आपका ट्रांसफर इन कैपिटल रिजर्व, राइट। ट्रांसफर इन कैपिटल रिजर्व में हमें एक एंट्री पास करनी होती है। मैंने आपसे कहा कि अगर फुल्ली रीइशू है तो वहां पर आपको कोई प्रोपोर्शनेट बैलेंस नहीं निकालना होता है, अगर आपका पार्शियल रीइशू है तो वहां पर आपको प्रोपोर्शनेट बैलेंस निकालना होता है। कैपिटल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर करने से पहले आपको यह ध्यान रखना है कि री इशू एट पार है या री इशू एट प्रीमियम है या री इशू एट डिस्काउंट है। जब तक ये पार्ट आपको क्लियर नहीं होगा आप क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और री इशू एट जो डिस्काउंट है उस केस में कंपनी को लॉस हो जाता है। कंपनी उस लॉस को क्या करती है, कहते हैं सर कंपनी उस लॉस को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने से पहले वो लॉस कंपनी माइनस कर देती है। वो सारी बातें हम प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं। आज की क्लास में केवल हम लोग प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्वेश्चन का देखने वाले हैं। ठीक है सर, देखते हैं फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्या है। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन हम आपको कराते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, ABC Limited issued 50,000 share at the rate 10 each. एप्लीकेशन कितना है सर, तो क्वेश्चन में आपको एप्लीकेशन का रेट बताया गया 3। अलॉटमेंट का रेट कितना है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में आपको बताया गया अलॉटमेंट का रेट 2। फर्स्ट कॉल का रेट क्या है सर, क्वेश्चन में फर्स्ट कॉल का रेट बताया गया 1। बैलेंस ऑन सेकेंड कॉल, तो सर सेकेंड कॉल कितना हो जाएगा, टोटल 10 होना चाहिए, एट पार है, प्रीमियम की कोई बात क्वेश्चन में नहीं कही गई है। 3 to 5 16
कितना हो जाएगा 4, 3 2 5 1 6 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ओके सर, आगे आपसे क्वेश्चन में कहा गया राहुल इज अ शेयर होल्डर who have 1000 share unable to pay call money. Company forfeited share of Rahul and reissue 600 share at the rate 9 each fully paid up. एट द रेट 9 ईच फुल्ली पेड अप। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं फिर से, क्योंकि क्वेश्चन जब तक क्लियर नहीं होगा आपको बात समझ में नहीं आएगी। क्वेश्चन आप लिख भी लेंगे अपनी कॉपी में। हम टू द टॉपिक क्वेश्चन आपका बना रहे हैं एग्जाम बुक में, और साथ में पीडीएफ मटेरियल में आपको क्वेश्चन बना बनाया मिलेगा। बुक में भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। बस क्वेश्चन को पढ़कर आपको समझना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लिखा है एबीसी लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जो मार्केट में 50,000 से इशू कर रही है एट द रेट 10 ईच। एप्लीकेशन का रेट 3 है, अलॉटमेंट का रेट 2 है, फर्स्ट कॉल का रेट 1 है, सेकंड कॉल का रेट आपका बैलेंस था जो कि निकला 4। फिर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर राहुल नाम का एक शेयर होल्डर है जिसके पास कंपनी का 1000 शेयर है, अनेबल टू पे कॉल मनी। राहुल कॉल मनी का पेमेंट नहीं कर पा रहा है। कंपनी फॉरफिटेड शेयर ऑफ राहुल एंड री इशू 600 शेयर एट द रेट 9 ईच फुल्ली पेड अप। कंपनी यहां पर राहुल के शेयर को क्या कर रही है सर, कैंसिल कर रही है, और कैंसिल करने के बाद राहुल के शेयर को इशू किया जा रहा है। किस पे इशू किया जा रहा है सर, मार्केट में इशू किया जा रहा है एट द रेट, आपको क्वेश्चन में बताया गया कि इशू करने का जो रेट है ₹9 ईच शेयर। एक शेयर को मार्केट में 9 रुपए पे फुल्ली पेड अप में इशू किया जा रहा है। अब इसी क्वेश्चन का हम सभी को सॉल्यूशन करना है। चलिए कर लेते हैं सॉल्यूशन। सर सबसे पहली एंट्री कहाँ की होती है, तो अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको याद दिलाता भी चलता हूँ। सबसे पहली एंट्री हम लोग कहाँ पे करते हैं, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे पहली एंट्री सर किस बात की करते हैं, रिसीव करने की। और क्या एंट्री करते हैं सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या लिखते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एंट्री जब भी आप लिखेंगे आप डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट के फॉर्म में करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सेकंड आपका बनता है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं सर, और एप्लीकेशन का रेट क्या है, ताकि हम लोग एप्लीकेशन का अमाउंट फिल कर सकें। एप्लीकेशन का रेट है 3 और नंबर ऑफ शेयर हैं आपके 50,000, तो 50,000 इंटू 3 कितना अमाउंट आ जाएगा सर, 1,50,000। आप रिसीव करोगे 1,50,000 डेबिट, 1,50,000 आपका क्रेडिट हो जाएगा। रिसीव करने के बाद आप इसको ट्रांसफर करोगे यानी ड्यू करोगे, ड्यू करना पड़ेगा। आपको एग्जाम में एंट्री डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट के फॉर्मेट में करना है। हर एंट्री के बाद आपको नरेशन लिखना है। ये सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। ओके सर, ये 11th में आप पढ़कर भी आए हैं, 12th का क्लास अगर आप कर रहे हैं तो डेट
होता है, जनरल एंट्री में डेट पर्टिकुलर, एलएफ अमाउंट, फॉर्मेट क्या है, वो सारी बातें आपको पता है। तो मैं कंटेंट आपको कंसेप्ट क्लियर करा रहा हूँ, फॉर्मेट मैं सिखाने का काम नहीं कर रहा हूँ। आपको फॉर्मेट आता है, आप सभी लोग इतने छोटे भी नहीं हैं, छोटे बच्चे भी नहीं हैं कि आपको फॉर्मेट सिखाया जाए। ओके सर, हम लोग कर लेंगे। उसके बाद एंट्री हम कहाँ पे करेंगे सर? अलॉटमेंट पे करेंगे। अलॉटमेंट में पहली एंट्री हमारी ड्यू की होती है। हाँ जी सर, ड्यू की होती है। क्या एंट्री बनती है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके सर। अगली एंट्री हमारी जो होगी रिसीव करने की होगी। एंट्री नंबर 2 किस बात की होती है? रिसीव करने की। मैंने यहां पर लिखा रिसीव, और क्या एंट्री बनती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। रेट कितना है सर? रेट है 2 और नंबर ऑफ शेयर 50,000। तो अमाउंट कैसे फिल करते हैं वो आप सभी को पता है, चेक कर लीजिए एक बार रेट। अगर आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन है तो रेट चेक करते चलिए। 232 अलॉटमेंट का रेट है 2, नंबर ऑफ शेयर कितने थे? 50,000। कंपनी ने 50,000 शेयर इशू किए थे, तो 50,000 इंटू 2, इसका मतलब जो आपको पैसा अलॉटमेंट पे मिलने वाला है वो कितना पैसा आपको मिलेगा सर? तो 50,000 इंटू 2 और सेम 50,000 इंटू 2। अमाउंट फिल करना बहुत आसान है, नंबर ऑफ शेयर ले लो और रेट से मल्टीप्लाई कर दो। कितना आ जाएगा सर? 1 लाख, 1 लाख, इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपके क्वेश्चन में प्रीमियम की बात हुई होती तो आप जानते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम के रिजर्व अलॉटमेंट के टाइम पे करते हैं, और 2 शेयर कैपिटल के साथ 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट भी हम लिख रहे होते। 2 शेयर कैपिटल के साथ 2 सिक्योरिटी प्रीमियम लिख रहे होते, शेयर अलॉटमेंट नहीं, गलती सॉरी। 2 शेयर कैपिटल के साथ 2 एसपीआर भी लिखा जाता। सर कब लिखा जाता? जब क्वेश्चन में एसपीआर की बात कही गई होती। इस क्वेश्चन में एसपीआर की कोई बात नहीं कही गई है, तो आपको एसपीआर के बारे में कोई चर्चा नहीं करनी है। ओके सर। फिर अगली एंट्री कहां पे करेंगे सर? अगली एंट्री हम लोग करने वाले हैं कॉल पे। फर्स्ट कॉल पे एंट्री करने चल रहे हैं हम लोग। क्या एंट्री बनेगी सर फर्स्ट कॉल की? तो फर्स्ट कॉल की एंट्री बनेगी, यहां पर मैंने लिखा फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल में पहली एंट्री किस बात की होती है सर? पहली एंट्री होती है ड्यू करने की। जो ड्यू करने की एंट्री करेंगे तो क्या एंट्री बनेगी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एंट्री नंबर 2 क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। सर शेयर होल्डर कॉल पर पेमेंट नहीं कर रहा था। कॉल का मतलब सर यहाँ पे क्या है? फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल। जब भी क्वेश्चन कहेगा शेयर होल्डर कॉल पे पेमेंट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ना तो फर्स्ट कॉल पे पैसा आया, ना सेकंड कॉल पे, ना थर्ड कॉल पे। यानी जितनी भी कॉल होंगी क्वेश्चन में, किसी भी कॉल पर आपको पैसा नहीं मिलेगा, ये आपको एज्यूम करते हुए चलना है। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं सर? 50,000। 50,000 इंटू 1 कितना आ जाएगा सर? 50,000। कंपनी ने 50,000 ड्यू किया, कंपनी को लगा 50,000 पेमेंट हमें मिलेगा। बट क्वेश्चन में आपसे बताया गया कि एक शेयर होल्डर है जिसका नाम राहुल है। राहुल के पास कितने शेयर हैं सर? तो यहाँ चेक करिए राहुल के पास कितने शेयर हैं। राहुल इज अ शेयर होल्डर हु हैव 1000 शेयर अनेबल टू पे कॉल मनी। राहुल कॉल का पेमेंट नहीं कर पा रहा है 1000 शेयर पे। अच्छा जी सर, इसका मतलब कॉल पे पैसा 1000 शेयर पे कंपनी के पास पैसा नहीं आएगा। अगर क्वेश्चन में कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन करने के लिए कहा गया होता तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। लेकिन हमसे क्वेश्चन में कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन करने के लिए नहीं कहा जाएगा, तो हम सीआईए अकाउंट ओपन नहीं करेंगे। जब सीआईए अकाउंट ओपन नहीं करते हैं तो नेट एंट्री करते हैं। क्या?
1000 शेयर पे 1 मिलना था जो नहीं मिला, तो कितना मिलेगा सर? 49,000। तो आपकी एंट्री कितनी हो जाएगी? 49,000। अगर CIA ओपन हुआ होता तो क्या लिखते? बैंक अकाउंट डेबिट 49, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 1000 और 2 शेयर कैपिटल 50,000। बात समझ आ रही है सर? आपको 1000 कैसे नहीं मिला? क्योंकि राहुल के पास 1000 शेयर थे, एक शेयर का रेट आपका पर शेयर 1 है। इट मीन्स राहुल ने आपको 1000 रुपए का पेमेंट नहीं किया, तो फर्स्ट कॉल पे जो पैसा कंपनी को मिलेगा, मिलना 50,000 था, 1000 नहीं मिला, तो इसका मतलब कंपनी को अब जो पेमेंट मिलेगा वो केवल कितना मिलेगा? 49,000। जब तक क्वेश्चन में आपसे ना कहा जाए, आप तब तक अपने क्वेश्चन में कॉल्स इन एरियर्स का अकाउंट ओपन नहीं करेंगे। CBSE ISC का ये रूल है और आपके इस रूल को फॉलो करते चलना है। अगली बात करते हैं कहां पर? सेकेंड एंड फाइनल कॉल की बात करते हैं। सेकेंड एंड फाइनल कॉल, जब हम सेकेंड एंड फाइनल कॉल की बात करेंगे तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट, सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। टू क्या लिखते हैं? शेयर कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम की कहानी तो है नहीं सर? बिल्कुल सर। पहली एंट्री किस बात की हो गई सर? ये पहली एंट्री होती है ड्यू करने की। सेकेंड कॉल पे ये हमारी पहली एंट्री हो गई। एंट्री नंबर 2, ये एंट्री किस बात की हो गई सर? ये एंट्री हो गई हमारी रिसीव करने की। और क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ओके सर। कितना पैसा आपको मिलना चाहिए था? 4 का रेट है आपका। जब आपका रेट 4 है तो 50,000 टू 4 यानी आपको सेकेंड कॉल पे कितना मिलना चाहिए था? 2 लाख। लेकिन सर राहुल नाम का जो शेयर होल्डर है उसके पास 1000 शेयर है और 4 की रेट से वो आपको जब फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया तो सेकंड कॉल का भी पेमेंट नहीं करेगा। इसका मतलब आपको 4000 नहीं मिलेगा। तो आपको नेट अमाउंट कितना मिलेगा? 1,96,000, 1,96,000। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर। ये नॉर्मल एंट्री हमने यहां तक पास कर दी। एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। क्वेश्चन जहां आपसे जैसे बताता चलेगा वैसे आप करते चलेंगे। अब एंट्री, जब आपसे शेयर को फॉरफिट करने के लिए कहा जाए तो आप शेयर को फॉरफिट हमेशा फाइनल कॉल के बाद करेंगे जब तक कि क्वेश्चन में इमीडिएट फॉरफीचर की बात ना कहे। जैसे मान लीजिए कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट पे पेमेंट नहीं करता, क्वेश्चन अगर आपसे कहता है कि इमीडिएट फॉरफिट करिए, कॉल को मंगाने के पहले आप फॉरफीचर की एंट्री करिए, तो वहां पर हम फॉरफीचर की एंट्री अलॉटमेंट के जस्ट बात करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपसे ये नहीं, कुछ भी नहीं बोल रहा है, इमीडिएट फॉरफीचर की बात आपसे नहीं कर रहा है, तो फॉरफीचर की एंट्री आप जब भी पास करेंगे डियर, आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि फॉरफीचर की एंट्री आपकी कहां पर होगी? सर फॉरफीचर की एंट्री फाइनल कॉल की एंट्री के बाद होगी। चलिए फॉरफीचर की एंट्री हम लोग कर लेते हैं। क्या एंट्री बनेगी सर फॉरफीचर की? तो फॉरफीचर की हमारी एंट्री बनती है जब भी आप शेयर फॉरफिट करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। जब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये बात बताई, पढ़ाई हमने फॉरफीचर वाले लेक्चर में, मैंने आपसे कहा जब आप फॉरफीचर की एंट्री करें तो अपने क्वेश्चन से आप सवाल को खुद क्वेश्चन करें। ये क्वेश्चन आप अपने क्वेश्चन में देखें, सर्च करें कि ये क्वेश्चन आपका इशू एट पार है या इशू एट प्रीमियम। सर ये वाला तो क्वेश्चन आपका पार पे है। पार पे है तो कहानी बिल्कुल सिंपल है। क्या एंट्री होती है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या करते हैं सर? शेयर फॉरफीचर अकाउंट, फॉरफीचर अकाउंट, और 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 2 शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल अकाउंट, 2 शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट। एनी प्रॉब्लम सर? नो प्रॉब्लम।
अमाउंट आइए फिल करते हैं इसमें। जब भी हम शेयर को फॉरफिट करते हैं और हम क्वेश्चन में ये हमें देखना रहेगा फॉरफिट करते समय, अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जाम में गलत ना हो, जब भी शेयर को फॉरफिट करने लगिए पहले आप क्वेश्चन में ये ध्यान से देख लीजिए कि आपका शेयर इशू एट पार है या इशू एट प्रीमियम, क्योंकि इशू एट पार और इशू एट प्रीमियम में एंट्री अलग हो जाती है, तो उसका आप ध्यान रखेंगे। जैसा कि इस क्वेश्चन में इशू एट पार है, जब इशू एट पार है तो एंट्री क्या होती है सर? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर सेकंड कॉल। अगर सीआईए अकाउंट ओपन हुआ होता तो यहां पर हम लोग इसके जगह पर कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट लिख सकते थे। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट भी यहां पर लिखा जा सकता था, लेकिन सीआईए तभी लिखा जाएगा जब आपका सीआईए ओपन हुआ रहेगा। सीआईए लिखेंगे तो दोनों का अमाउंट मर्ज करके दिखा देंगे, सीआईए नहीं लिखेंगे तो स्टेज का नाम लिखेंगे जब आपके क्वेश्चन में सीआईए अकाउंट ओपन ना हुआ हो। ठीक है सर। शेयर फॉरफीचर में क्या आ जाता है? जो मिल गया। और सर कैपिटल में क्या जाता है? तो आइए देखते हैं कितने शेयर हैं राहुल के सर? 1000 शेयर हैं। फेस वैल्यू कितनी है? 10। शेयर कैपिटल को डेबिट क्यों करते हैं सर? क्योंकि आप कैपिटल को कैंसिल करने जा रहे हो, शेयर को कैंसिल करने जा रहे हो। शेयर यानी शेयर इज द पार्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल को कैंसिल करने जा रहे हो। जब आपकी कंपनी कैपिटल को कैंसिल करेगी तो आपकी कैपिटल उतने अमाउंट से कम हो जाएगी, इसलिए आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। कितने से सर? 10,000। टू शेयर फॉरफीचर क्या होता है? मैंने ये बात आपसे बताई भी। शेयर फॉरफीचर में लिखते हैं क्या? जो मिल गया। जितना पैसा राहुल का मिल चुका है उसी पैसे को जब्त करना है, कंपनी को अपने पास रख लेना है, उसी को हम कहते हैं फॉरफिट करना। फॉरफिट करने का मतलब पैसे को जब्त करना। तो कौन सा पैसा जब्त करेंगे? जो मिला या जो नहीं मिला? सर जो मिल गया। तो जो कितना पैसा राहुल का मिला अभी हम लोग देख लेते हैं, और यहां पे क्या लिखेंगे? जो नहीं मिला। राहुल ने अगर हमारी कंपनी का 1000 शेयर खरीदा, कंपनी की फेस वैल्यू हमारी 10 थी, तो टोटल हमें राहुल से 10,000 मिलना चाहिए था। लेकिन राहुल का शेयर आज कैंसिल करने जा रहे हैं, तो इसका मतलब राहुल ने हमें टाइम पर पेमेंट नहीं किया। 14 डेज की नोटिस के बाद भी राहुल हमें रिस्पॉन्स नहीं कर पाया, तभी तो कंपनी उसका शेयर कैंसिल कर रही है। इस 10,000 में कुछ अमाउंट राहुल ने हमें दिया होगा, कुछ अमाउंट हमको राहुल ने नहीं दिया होगा। जैसे मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि एप्लीकेशन का पैसा तो आएगा ही आएगा, कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि जब तक शेयर होल्डर आपको एप्लीकेशन नहीं भेजेगा तब तक वो आपकी कंपनी का शेयर होल्डर नहीं बनेगा। तो एप्लीकेशन का पैसा तो आना ही आना है सर। इसका मतलब जो पैसा मिलेगा उसको कहां पर दिखाएंगे? फॉरफीचर अकाउंट में। जो नहीं मिलेगा उसको उस स्टेज के नाम के साथ, या तो हम उसे, जैसे टू शेयर फर्स्ट कॉल नहीं मिला, सेकंड कॉल नहीं मिला तो टू शेयर सेकंड कॉल। अगर क्वेश्चन में सीआईए अकाउंट ओपन हुआ होता तो टू सीआईए करके दोनों को मर्ज करके भी हम अमाउंट यहां पर दिखा सकते थे। अच्छा जी सर, चलिए चेक करते हैं कि राहुल ने हमें कहाँ का पेमेंट किया, कहाँ का नहीं पेमेंट किया। वैसे राहुल के पास 1000 शेयर थे, 1000 में राहुल ने एप्लीकेशन अलॉटमेंट दिया था, कॉल का पेमेंट नहीं कर पाया था। मुझे क्वेश्चन याद आ रहा है पूरा कि राहुल ने कॉल का पेमेंट नहीं किया। कॉल का रेट कितना है सर? फर्स्ट कॉल का रेट है 1, सेकंड कॉल का रेट है 4, जबकि कॉल का पेमेंट राहुल नहीं कर पाया। राहुल के पास कितने शेयर थे? 1000। ये री इशू की कहानी है, इसके बारे में भी आपको नहीं सोचना, ये बात इसके बाद होगी। पहले शेयर कैंसिल करो। शेयर कैंसिल जहां तक कर रहे हो उसकी कहानी, पुरानी कहानी आपकी अप्लाई होगी। री इशू कितने में हुआ? ये फॉरफीचर के बाद की कहानी है। अच्छा जी सर, चलिए आगे चलते हैं। ये बात क्लियर हो गई कि सर 1000 शेयर है, वो कॉल का पेमेंट नहीं कर रहा है। इसका मतलब वो आपको कितना पेमेंट नहीं दे रहा है? इसका मतलब फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं कर रहा है और सेकंड कॉल का पेमेंट नहीं कर रहा है। फर्स्ट कॉल का रेट है 1, सेकंड कॉल का रेट है 4, टोटल 5 आपको पेमेंट नहीं कर रहा, जबकि वो 5 का पेमेंट आपको कर रहा है। कैसे? 3 एप्लीकेशन के, 2 अलॉटमेंट के। इसका मतलब आपको कितना पैसा मिल चुका है सर? 1000 इंटू 5 आपको मिल चुका। तो 5 हम यहां पर लिख देते हैं। कितना हो जाएगा सर? ये 5000। और कितना आपको नहीं मिला? तो सर 1000 इंटू 1 और 1000 इंटू 4। तो 1000 इंटू 1 कितना हो जाएगा सर? 1000 इंटू 4 यानी कितना हो जाएगा? 4000 हो जाएगा।
1000 इंटू 1 1000, 1000 इंटू 4 कितना हो जाएगा 4000, तो 415510 आपका शेयर फॉरफीचर की एंट्री कंप्लीट हो गई। अगर आपने रूल सीखा है, लेक्चर आपने फॉरफीचर का देखा है मेरा, तो ये एंट्री आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि एंट्री क्यों कर रहे हैं, डेबिट क्यों कर रहे हैं, कहाँ पर कौन सी वैल्यू लिख रहे हैं, ये सारी बात आपको क्लियर हो जाएगी। और उम्मीद करते हैं कि आप हमारा लेक्चर देखने के बाद ही ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आप देख रहे होंगे। चलिए बात करते हैं किसकी, री इशू ऑफ शेयर की। री इशू ऑफ शेयर, जब शेयर के री इशू की बात आएगी तो आपको चेक करना पड़ेगा कि इशू एट पार है, इशू एट प्रीमियम है कि इशू एट डिस्काउंट है। जब तक ये बात आपको नहीं पता होगी री इशू की एंट्री आप नहीं कर पाएंगे। तो मुझे याद है री इशू एट डिस्काउंट है। सर कैसे आपको पता चला, ये देखिए क्वेश्चन में लिखा है री इशू 600 शेयर। अच्छा सर राहुल के शेयर कैंसिल कितने किए आपने, तो राहुल के शेयर कैंसिल जो हुए थे वो कैंसिल हुए 1000, लेकिन उस 1000 में री इशू कितना हुआ 600। पहली बात तो सर ये पार्शियल री इशू है, कैंसिल कर रहे हैं 1000 और री इशू कर रहे हैं 600, तो सर ये पार्शियल री इशू हुआ। हाँ जी ये पार्शियल री इशू हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। और क्वेश्चन में आपकी फेस वैल्यू क्या थी सर 10 थी, ये देखिए 10 ईच, आप ऐड करेंगे रेट तो 32516410। 10 के शेयर को हम मार्केट में किस रेट पर इशू करने जा रहे हैं, तो सर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि री इशू एट द रेट 9 ईच फुल्ली पेड अप। 10 का शेयर आप 9 पर री इशू करोगे, इसका मतलब ये आपके लिए क्या बन जाएगा, री इशू एट डिस्काउंट बन जाएगा। री इशू क्या बन जाएगा, री इशू एट डिस्काउंट बन जाएगा सर। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम सर। चलिए सॉल्यूशन पे आते हैं, इसकी एंट्री पास करते हैं। री इशू पे भी प्रॉपर लेक्चर आपको हमने बनाकर आप तक पहुंचा दिया है, प्रोवाइड कर दिया है, चैनल पे है। आप जब जाएंगे वहां पर प्लेलिस्ट में शेयर के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको फॉरफीचर ऑफ शेयर, री इशू ऑफ शेयर की डिटेल प्रॉपर तरीके से अच्छे से यहां पर हमने कवर करा रखी है। वो लेक्चर आप देख लें तो आपके बिल्कुल भी डाउट आपके माइंड में नहीं आएगा। यहां पर बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, कंपिटेटिव एग्जाम हो, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट हो, सीएसीएस, सीपीटी, सीएमए फाउंडेशन हो, कोई भी कंपिटेटिव एग्जाम कॉमर्स से जुड़ा हो, वहां पर री इशू फॉरफीचर कैपिटल जब का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। पीएचडी एंट्रेंस हो, क्वेश्चन आपको हर हाल में वहां पर मिलेगा, गारंटी है आपको हमारी। चलिए सर चलते हैं री इशू ऑफ शेयर। तो री इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट है, ये कुल मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, एट डिस्काउंट है ताकि मैं अपनी बात आपको समझा सकूं। क्या एंट्री होती सर इशू एट डिस्काउंट पे, एंट्री बनती थी बैंक अकाउंट डेबिट, और क्या डेबिट करते थे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट करते थे। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू क्या लिखते थे, शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके सर, अगली बात क्या लिखते थे, ट्रांसफर करने वाली एंट्री कैपिटल रिजर्व की। चलिए पहले इसी का अमाउंट सर फिल करवा दीजिए, फिर उसके बात करेंगे। री इशू में आप ध्यान रखना फुल्ली री इशू या पार्शियल री इशू। पहला क्वेश्चन आप यही चेक कर लेना कि री इशू में फुल्ली री इशू है या पार्शियल री इशू है, और क्वेश्चन की लाइन पढ़कर आपको पता चल जाएगा कि फुल्ली री इशू है कि पार्शियल री इशू है। जब तक ये बात क्लियर नहीं होगी तब तक क्वेश्चन आप अच्छे से कवर नहीं कर पाओगे, आपकी एंट्री गलत हो जाएगी। तो री इशू एट डिस्काउंट की एंट्री क्या होती है सर, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सर री इशू कितने शेयर का कर रहे हैं, 600। कैंसिल करने की एंट्री 1000 पी की, क्योंकि 1000 शेयर कैंसिल कर रहे थे तो कैंसिलेशन की एंट्री 1000 पे किया हमने, लेकिन री इशू हम केवल 600 कर रहे हैं तो यहां पर हम 600 से पूरी की पूरी एंट्री को पास करने वाले हैं। 600 इंटू 10, ध्यान रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहे हैं डियर, एग्जाम के लिए कैप्सूल है बिल्कुल। ये आपने लेक्चर को ध्यान से देख लिया, एग्जाम का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो पाएगा, यहां से क्वेश्चन हर हाल में बनना है। तो प्लीज आप अपने माइंड में इस चीज को लेकर क्लियर हो जाएं, एकदम समझते चलें। अमाउंट कहां से फिल करना शुरू होंगे, सबसे पहले कैपिटल से। तो 600 इंटू 10 कितना लिखेंगे सर, 6000। 600 इंटू 9, बैंक में कितना सर 9 की रेट से पैसा आने वाला है, तो 600 इंटू 9 कितना लिखेंगे सर, 5400। और सर डिस्काउंट का रेट कितना हुआ 1, 10 का शेयर 9 पे गया तो 1 डिस्काउंट हो गया, 600 इंटू 1, तो ये आपका कितना हो जाएगा सर, ये अमाउंट आपका हो जाएगा 600
ऐड करोगे तो डेबिट क्रेडिट आपको क्या मिलेगा, टैली मिलेगा। री इशू एट क्या हो गया सर, डिस्काउंट हो गया। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम सर। री इशू के बाद आपको अगली एंट्री किस बात की करनी पड़ती है, ट्रांसफर इन कैपिटल लेजर। चलिए वो भी बता देते हैं। ट्रांसफर इन कैपिटल रिजर्व, ट्रांसफर इन कैपिटल रिजर्व, ट्रांसफर इन कैपिटल रिजर्व। सर आपने क्या लिखा है ना सर, सर बिल्कुल पढ़ने में ही नहीं आ रहा है। हाँ मैंने जल्दी जल्दी में लिख दिया ना, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। चलो इसको और अच्छे से लिखते हैं। ट्रांसफर, अच्छा जी सर हमको लग रहा है कि कलर इशू कर रहा है। ट्रांसफर इन कैपिटल रिजर्व, ट्रांसफर इन कैपिटल रिजर्व, जो पैसा आपको मिल चुका है उस पैसे को ट्रांसफर करना होता है कहां पर, कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते समय आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान में रखनी है, कंपनी एक्ट 2013 ये कहता है जितने शेयर आप री इशू करेंगे सर उसी के सामने का अमाउंट कैपिटल रिजर्व में जाएगा। जो शेयर आप री इशू नहीं करेंगे उसके सामने का अमाउंट कैपिटल रिजर्व में नहीं जाएगा। सर वैसे कैपिटल रिजर्व में जाता क्या है, कैपिटल रिजर्व में डियर वो अमाउंट जाता है जो अमाउंट आपको मिल चुका है। शेयर को कैंसिल करने की वजह से, शेयर को कैंसिल करने की वजह से जो अमाउंट कंपनी को मिल चुका है वही अमाउंट कंपनी का कहां पर जाता है सर, वही अमाउंट कंपनी का जाता है कैपिटल रिजर्व में। जो अमाउंट शेयर को कैंसिल करते समय कंपनी का मिल चुका है वही अमाउंट कैपिटल रिजर्व में जाता है। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, कैपिटल रिजर्व में उसी शेयर के सामने का पैसा जाएगा जो शेयर मार्केट में री इशू हो चुका है। जो अभी री इशू नहीं हुआ है उसके सामने का अमाउंट कैपिटल रिजर्व में नहीं जाएगा। इसीलिए पार्शियल री इशू के केस में हम सभी को प्रोपोर्शनेट बैलेंस निकालना पड़ता है, और प्रोपोर्शनेट बैलेंस यानी टोटल कितना मिला उसमें से री इशू वाले शेयर का कितना पार्ट मिला, प्रोपोर्शनेट बैलेंस के बेस पर अमाउंट को कैपिटल रिजर्व में हम लोग ट्रांसफर करते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अच्छा जी सर, ट्रांसफर इन कैपिटल रिजर्व, ट्रांसफर इन कैपिटल रिजर्व में, ट्रांसफर इन कैपिटल रिजर्व क्या एंट्री बनती है सर, एंट्री बनती है शेयर forfeiture account debit to capital reserve account, capital reserve account, राइट। अमाउंट आई फिल करते हैं। अमाउंट के लिए हमें थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी, वर्किंग करके आपको पहले दिखा देते हैं फिर अमाउंट फिल कर लेंगे। सर कहते हैं कि टोटल किसका शेयर फॉरफिट कर रहे हैं सर, राहुल का। केवल आपको समझाने के लिए बात बता रहे हैं, एग्जाम में आपको ऐसी वर्किंग नहीं करनी पड़ेगी। 1000 शेयर राहुल के हैं सर, नो प्रॉब्लम। राहुल का ये शेयर क्यों कैंसिल हो रहा है, क्योंकि इसने पेमेंट नहीं किया होगा सर। हमें तो कैंसिल करने की एंट्री कह रहा है, हमें उसकी थियरी में क्या जाना। हमें बोला गया क्वेश्चन में कि आपको राहुल के शेयर को फॉरफिट करने की एंट्री करनी है, कर देंगे सर। 1000 शेयर को जब हम लोगों ने फॉरफिट किया तो फॉरफिट करते समय राहुल का कितना पैसा कंपनी को मिल चुका है सर, 3 एप्लीकेशन 2 अलॉटमेंट, यानी 1000 शेयर पे अगर हम आपसे कहें तो एट द रेट 3 + 2 आपको करना है, यानी 5000 अब तक राहुल से मिल चुका है। 5000 मिल चुका है। 5000 कितने शेयर का अमाउंट है सर, ये 5000 आपका है 1000 शेयर का। तो 5000 शेयर आपको 1000 शेयर के बदले मिला। कहें तो एक शेयर के बदले में अगर 0 से 0 कैंसिल करें तो 1 शेयर के इक्विवेलेंट आपका 5 रुपए आया, यानी एक शेयर के पीछे कंपनी को 5 रुपए, 5 रुपीज पर शेयर कंपनी को मिल चुका है। उसमें से कंपनी कितने शेयर इशू करने जा रही है, 600 शेयर। सर इसका एक फॉर्मूला होता था, पहले आप फॉर्मूला लिखवा देते तो हमें ज़्यादा समझ आता। ये फॉर्मूला भी लिख लो। आपका फॉर्मूला क्या था क्वेश्चन में, आपका फॉर्मूला होता था टोटल अमाउंट ऑफ फॉरफीचर अपॉन टोटल
फॉरफिटेड शेयर इनटू टोटल फॉरफिटेड शेयर इनटू क्या होता था सर? इनटू आपका था री इशूड शेयर। ये जब आप लेक्चर देखोगे ना कंप्लीट, तो वहां पर ये पार्ट आपको मिलेगा भी खूब अच्छे से, री इशूड शेयर। तो क्या पार्ट मिला सर? टोटल अमाउंट ऑफ फॉरफिटेड शेयर, टोटल अमाउंट ऑफ फॉरफीचर अपॉन टोटल फॉरफिटेड शेयर इनटू री इशूड शेयर। अच्छा जी सर, टोटल अमाउंट ऑफ फॉरफीचर कितना है सर? तो टोटल अमाउंट ऑफ फॉरफीचर अगर आप लिखना चाहते हैं तो आपको मिलेगा, अभी दिखाते भी हैं, 5000 है। टोटल फॉरफिटेड शेयर सर केवल राहुल का शेयर फॉरफिट करें 1000 शेयर है, और राहुल के कितने शेयर मार्केट में रीइशू करें? 600। तो सर कितना अमाउंट आया? 0 से 0 कैंसिल कर दें तो इसका मतलब ₹3000। ये बहुत सिंपल भी था, क्वेश्चन करते करते आप और आसानी से समझ जाओगे। कैसे? इजी तरीके से। पर शेयर आपको ₹5 मिले हैं। पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये 5000 कहाँ से आया, क्योंकि जब ये 5000 वाला पार्ट आपको क्लियर हो जाएगा तो आपको बात समझ में आ जाएगी। 5000 मैंने यहाँ पर लिखा था, यहाँ पे क्या लिखा है? टोटल अमाउंट ऑफ फॉरफीचर और टोटल फॉरफिटेड शेयर और रीइशू शेयर। ये सारी बात मैं आपको बताता हूँ। ये देख लीजिए, फॉरफीचर वाली एंट्री जब आप देखेंगे ना डियर, तो वहां पर ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। ये है टोटल अमाउंट ऑफ फॉरफीचर। जो फॉरफीचर में आप वैल्यू रखते हैं वही टोटल अमाउंट ऑफ फॉरफीचर है। जितने शेयर कंपनी फॉरफिट करती है, फॉरफिट करने के बदले में जो पैसा कंपनी को मिल जाता है, वही टोटल अमाउंट ऑफ फॉरफीचर आपका कहलाता है। शेयर किसके फॉरफिट हो रहे हैं? राहुल के। टोटल शेयर राहुल के हैं कितने सर? 1000। तो 1000 शेयर हमने वही यहां पर फॉर्मूले पे रखा। बहुत आसान, ये फॉर्मूला हमने आपके लिए ये बना रखा है। बाकी बिना फॉर्मूले के भी काम कर सकते हैं एग्जाम में, समय बचाएंगे। प्रैक्टिस करते करते ये चीजें हमारे लिए और इजी हो जाएंगी। सर पर शेयर हमें, अगर मैं आपको और करूं कि और करके मैं आपको बताऊं कि इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आप ऐसे भी कर सकते थे कि सर पर शेयर ₹5 हमें मिले हैं, हमें केवल 600 शेयर मार्केट में इशू करने हैं। तो इसका मतलब जो शेयर हमें री इशू करने हैं उस पर अब तक मिला हुआ पैसा कितना है? 3000। कंपनी एक्ट ये कहता है कि जो शेयर आप री इशू करोगे उसी के सामने का पैसा कैपिटल रिजर्व में जाएगा, जो री इशू नहीं करोगे उसके सामने का पैसा कैपिटल रिजर्व में नहीं जाएगा। तो कैपिटल रिजर्व का अमाउंट निकाल रहे हैं सर, ₹5 पर शेयर हमें मिला है। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 600 जो री इशू हो चुके हैं। तो हमने डायरेक्टली कितना निकाल दिया? 3000। प्रोपोर्शनेट बैलेंस करके भी आप निकाल सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। मैंने आपको वहां फॉर्मूला लिखा है साथ में। कैपिटल रिजर्व का फॉर्मूला क्या था? अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा हो तो वहां पर मैंने लिखा था कैपिटल रिजर्व इक्वल टू प्रोपोर्शनेट बैलेंस, जो आप प्रोपोर्शनेट बैलेंस निकालिए, माइनस लॉस ड्यू टू डिस्काउंट, डिस्काउंट पर लॉस ड्यू टू डिस्काउंट at the time of reissue of share, शेयर को री इशू करते समय जो आपका डिस्काउंट होगा, री इशू करते समय जो आपका डिस्काउंट वाला पार्ट होगा, वो आपकी कंपनी का लॉस हो जाता है। उस लॉस को माइनस करना है, और माइनस करते ही जो बैलेंस आपके पास आएगा वही बैलेंस आपको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना है। ये रूल आपको याद रहना चाहिए। ये जो फॉर्मूला आपने लिखा है, ये फॉर्मूला किस बात का है? प्रोपोर्शनेट बैलेंस निकालने का फॉर्मूला है। तो प्रोपोर्शनेट बैलेंस निकालने का क्या फॉर्मूला हुआ सर? टोटल अमाउंट ऑफ फॉरफीचर अपॉन टोटल फॉरफिटेड शेयर इनटू रीइशूड शेयर। सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी होगी। शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं। पर शेयर कितना मिला इनटू रीइशूड शेयर से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना मिला? 3000। सर रीइशू करते समय हमें लॉस हुआ है, ये बात हमें याद आ रही है, क्योंकि हम लोगों ने कुछ अमाउंट तो डिस्काउंट में डाला था। ये चेक करो कितना अमाउंट आपने डिस्काउंट में डाला था। सर हम लोगों ने डिस्काउंट में अमाउंट लिखा था 600। इसका मतलब कंपनी को री इशू करते समय 600 का लॉस हो रहा है। शेयर फॉरफीचर को डेबिट करने का मतलब आपको अपने शेयर फॉरफीचर अकाउंट से 600 रुपए निकाल लेने हैं, और निकाल कर आपको अपना डिस्काउंट का लॉस कंपनसेट कराना है। इसका मतलब जो हमारा ये बैलेंस आया, कितना आया था? 3000 का बैलेंस आया, प्रोपोर्शनेट बैलेंस। ये फॉर्मूला आप देख लीजिए, ये आपका फॉर्मूला था कैपिटल रिजर्व का। तो आपके पास बैलेंस है कितना सर?
प्रोपोर्शनेट बैलेंस है सर 3000 और आपको लॉस कितने का है सर 600 का। इसका मतलब आपका 2400 रुपीज़ जो होगा यही अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा कहाँ पर, कैपिटल रिजर्व में। तो यहाँ पर हम कैपिटल रिजर्व में 2400 रिकॉर्ड कर देंगे। हम यही बात आपसे कह रहे हैं कि तब तक आप क्वेश्चन करेक्ट नहीं कर पाएंगे जब तक आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो 2400 जब भी कॉपी चेक होगी तो सबसे पहले आपका कैपिटल रिजर्व चेक किया जाता है। कैपिटल रिजर्व अगर आपका सही, पूरा क्वेश्चन सही, कैपिटल रिजर्व गलत, पूरा क्वेश्चन गलत, एक भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आप स्कोर नहीं कर पाएंगे। इसका पूरा ध्यान रखेंगे। जिम्मेदारी आप सबकी है। क्या जिम्मेदारी है सर? जिम्मेदारी सर आपकी ये है कि आपको कंसेप्ट को खूब अच्छे से समझना है। ध्यान से सुन लो क्वेश्चन, यहां तक तो आपको क्लियर होगा। मैं आपको फॉरफीचर से एक बार फिर से क्लियर करा देता हूं, बाकी आपको पूरी कहानी ऊपर क्लियर होगी। हाँ जी सर, फॉरफिट कर रहे हैं किसका शेयर? राहुल का शेयर। जब भी फॉरफिट करेंगे तो आप क्वेश्चन में सबसे पहले ध्यान देंगे कि आपका शेयर इशू एट पार है कि एट प्रीमियम है। एट पार है तो क्या रूल अप्लाई है, एट प्रीमियम का रूल क्या है, वो लेक्चर आप कवर कर चुके हैं, नोट्स आप बना चुके हैं, पीडीएफ नोट्स में आप पढ़ चुके हैं, वो पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात क्या है कि 1000 इंटू 5 हमने किया यहाँ पर, सॉरी नंबर ऑफ शेयर यहाँ पे लेना है, जितना शेयर आप कैंसिल कर रहे हैं, इनटू फेस वैल्यू 10,000 आपको मिलना चाहिए था। 2 शेयर फॉरफीचर में क्या लिखते हैं, जो मिल गया। इसने मुझे कहाँ कहाँ का पेमेंट किया, 3 रुपये एप्लीकेशन, 3 एप्लीकेशन 2 अलॉटमेंट, टोटल 5 इसने हमें दिए। तो 1000 टू 5 यानी हमें कितना मिल चुका, 5000 हम यहाँ पर क्या कर देंगे, क्रेडिट। कितना नहीं मिला, तो फर्स्ट कॉल का हमें 1000, सेकेंड कॉल का हमें 4000, टोटल हमें पैसा 5000 नहीं मिला। CIA अकाउंट ओपन नहीं हुआ था। रूल भी है कि जब तक क्वेश्चन आपसे ना कहे आप CIA अकाउंट ओपन नहीं करेंगे। जब CIA ओपन नहीं होगा तो टू शेयर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, जिस स्टेज पर आपको पैसा नहीं मिलेगा वो स्टेज का नाम आपको लिखते चलना है, आपकी एंट्री करेक्ट हो जाएगी। नो प्रॉब्लम सर। बात करते हैं शेयर के रीइश्यू करने की, क्योंकि मैंने इसके पहले आपको बात बताई कि जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपका क्वेश्चन 3 स्टेज के साथ होकर गुजरेगा। पहले तो आप नॉर्मल क्वेश्चन करें, यानी एप्लीकेशन की एंट्री 2 होती है, अलॉटमेंट की 2, फर्स्ट कॉल की 2, सेकंड कॉल की 2, ये एंट्री आप कर लीजिए एज पर योर क्वेश्चन। फाइनल कॉल है तो फाइनल कॉल कर लीजिए जहां तक क्वेश्चन है। फिर उसके बाद अगर आपके क्वेश्चन में फॉरफीचर की बात कही गई है तो आपको पहली एंट्री क्या करनी पड़ेगी, फॉरफीचर ऑफ शेयर करनी पड़ेगी। फॉरफीचर ऑफ शेयर से के तुरंत बाद आपको एंट्री करनी पड़ेगी किसका, री इशू ऑफ शेयर। यहां पर री इशू ऑफ शेयर की एंट्री होगी। री इशू ऑफ शेयर के बाद किसकी एंट्री होगी, अमाउंट ट्रांसफर इन। अमाउंट ट्रांसफर इन क्या होगा, कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में अमाउंट को ट्रांसफर करने की एंट्री करनी पड़ेगी। ये टोटल आपके पास 3 स्टेप हैं। कौन कौन से, फॉरफीचर ऑफ शेयर, री इशू ऑफ शेयर और क्या आपके पास कैपिटल रिजर्व। ये 3 आपके स्टेज हैं। पहले आप इसकी एंट्री करेंगे, फिर इसकी एंट्री, फिर इसकी एंट्री। ऑर्डर यही होगा, कभी ऑर्डर आपका चेंज नहीं हो सकता। तो फॉरफीचर के बाद अगली एंट्री आपकी क्या है, री इशू ऑफ शेयर की। री इशू में आपको 2 री इशू मिलेगा, या तो फुल्ली री इशू या तो पार्शियल री इशू। जितने शेयर कैंसिल हुए उतने ही शेयर आपके री इशू हुए, फुल्ली री इशू। जितने शेयर कैंसिल हुए उससे कम शेयर आपके री इशू हुए, वो आपके लिए क्या कहलाएगा, पार्शियल री इशू। वैसे चाहे फुल्ली री इशू हो चाहे पार्शियल री इशू हो, जनरल एंट्री में कोई चेंज नहीं आता है। चेंज पड़ता है, इसका इफेक्ट पड़ता है कैपिटल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर करते समय, यानी एंट्री नंबर 3 में, जो बात हम आगे करने वाले हैं। ओके सर। फिर आप जब री इशू की एंट्री करोगे या तो री इशू एट पार होगा, या तो एट प्रीमियम होगा, या तो एट डिस्काउंट होगा। वैसे डिस्काउंट शेयर से रिमूव कर दिया गया है, हटा दिया गया है, लेकिन इशू करते समय डिस्काउंट हटाया गया है, लेकिन री इशू करते समय आपको डिस्काउंट पढ़ना है। इस टॉपिक में आपको कोई कंफ्यूजन आपके माइंड में नहीं बननी चाहिए। सर डिस्काउंट तो है ही नहीं, तो हम लोग यहाँ पर डिस्काउंट की बात क्यों कर रहे हैं। जैसे कॉल्स इन एरियर्स का रेट आपको, कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट का रेट आपको बुक में मिलेगा 12%। ISC में है, CBSE में है भी नहीं। अगर आपका कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस जो है उस पर इंटरेस्ट जो निकलता है वो 12% पर एनम की रेट से निकाला जाता है। तो रेट तो है, लेकिन आपका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आपके यहाँ एग्जाम में CBSE में आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा। तो इसका आप ध्यान रखेंगे। कॉल्स इन एडवांस या कॉल्स इन एरियर पे जो इंटरेस्ट निकाला जाता है वो 12% पर एनम की रेट से निकाला जाता है। चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो री इशू किस पे कर सकते हैं, एट पार। अगर एट पार का मतलब क्या हुआ, 10 का शेयर 10 में इशू किया, एट पार हो गया। 10 का शेयर 12 पे इशू किया, एट प्रीमियम हो गया। 10 का शेयर 10 से कम वैल्यू यानी 9 पे, 8 पे, 7 पे एज पर क्वेश्चन किया, वो हमारे लिए क्या कहलाता है, शेयर इशू डिस्काउंट। दूसरी बात,
कभी कभी आपसे पूछेगा, एमसीक्यू में पूछता कोई कंपनी मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकती है, तो जितना पैसा कंपनी को मिल चुका होगा उस शेयर पे, शेयर को फॉरफीट करते समय कंपनी उस शेयर पे जितना पैसा रिसीव कर चुकी होगी, मैक्सिमम डिस्काउंट उतना ही हो सकता है, उससे कम का डिस्काउंट नहीं हो सकता है। जैसे यहां पर राहुल से 5 रुपए मिल चुके हैं, 5 रुपीज राहुल से रिसीव हो चुका है, 3 ऑन एप्लीकेशन, 2 ऑन अलॉटमेंट। तो इसका मतलब डियर ये हुआ कि मैक्सिमम डिस्काउंट राहुल को री इशू करते समय कंपनी 5 का दे सकती है, या सॉरी, राहुल के इस शेयर को जब कंपनी मार्केट में दोबारा री इशू करेगी तो मैक्सिमम डिस्काउंट 5 होगा, उससे ज्यादा का डिस्काउंट कंपनी नहीं दे सकती है। अगर कंपनी चाहे वो डिस्काउंट 6 रुपए कर दे तो 6 रुपए का डिस्काउंट कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं हो सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ओके सर। तो रीइशू बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और यहां पर हमने बैंक में अमाउंट सबसे पहले कहां का फिल करेंगे, कैपिटल। यहां पर कितने शेयर रीइशू कर रहे हैं, कैंसिल वाली एंट्री, कैंसिलेशन नंबर ऑफ कैंसिल शेयर, जितने शेयर आप कैंसिल करोगे उसकी एंट्री आप फॉरफीचर में दिखाओगे, जितने शेयर आप री इशू करोगे उसकी एंट्री आप कहां पर दिखाओगे सर, री इशू वाले में। कभी कभी बच्चे क्या कर देते हैं, जितने से कैंसिल उतने से री इशू। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आपको कि री इशू के बारे में क्या कहा जा रहा है। इस क्वेश्चन में कह रहा था कि राहुल का 1000 शेयर हम कैंसिल करेंगे, लेकिन मार्केट में 600 शेयर इशू करेंगे और एट द रेट 9 ईच करेंगे फुल्ली पेड अप, तो हम वहां पर 600 इंटू 10 यानी कितना किया, 6000, 600 इंटू 9 बैंक में कितना आएगा 5400, तो डिस्काउंट कितना हुआ 1, 600 इंटू कितना दिखाया 600, ये हमारे लिए क्या कहलाता है, लॉस। फिर अगली बात हम क्या करें, ट्रांसफर इन कैपिटल रिजर्व, एंट्री नंबर 3 क्या एंट्री बनती है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। और दूसरी बात कैसे निकालते हैं इसका वर्किंग नोट मैंने आपको सिखाया, क्योंकि ये आपका पार्शियल री इशू है तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते समय आपको ध्यान में रखना है कि पार्शियल री इशू में हम क्या करेंगे। सर पार्शियल री इशू में हम राहुल का शेयर लिया 1000, राहुल ने हमें 3 + 2 यानी 5 दे दिया, 1000 टू 5, 5000 हमें राहुल से मिल चुका है। हमें इसका फॉर्मूला सबसे पहले आपको प्रोपोर्शनेट बैलेंस निकालना पड़ता है। किस केस में, जब आपकी कंपनी पार्शियल री इशू कर रही होगी, तो पार्शियल री इशू के केस में डियर आपको प्रोपोर्शनेट बैलेंस निकालना पड़ेगा। क्या होता है सर प्रोपोर्शनेट बैलेंस, टोटल अमाउंट ऑफ फॉरफीचर का टोटल अमाउंट अपॉन टोटल फॉरफीटेड शेयर और इनटू री इशूड शेयर, यानी जिस शेयर को हमने फॉरफीट किया वो टोटल अमाउंट उसका क्या है, अब तक उस शेयर पे कितना पैसा हमें मिल चुका है। टोटल फॉरफीटेड शेयर का मतलब नंबर ऑफ शेयर जितना हमने कैंसिल किया, इनटू री इशूड शेयर का मतलब कितना शेयर हम उसका मार्केट में री इशू करने जा रहे हैं। प्रोपोर्शनेट बैलेंस इसलिए निकालना पड़ता है क्योंकि कंपनी एक्ट 2013 ये कहती है कि कोई कंपनी उतने ही शेयर क्या उतना ही अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकती है जितने शेयर उसने मार्केट में री इशू किए हैं। तो 5000 अपॉन 1000 करोगे तो पर शेयर 5 रुपीज आपको मिला, एक शेयर पे 5 रुपए यानी 5 रुपीज पर शेयर आपको मिला है। 600 शेयर री इशू कर रहे हैं तो आपका 3000 आया। मैंने आपको शॉर्टकट भी बताया कि 5 रुपीज पर शेयर आपको मिले हैं, री इशूड शेयर 600 हैं, तो 3000 आपका कहां चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व में आप 3000 ट्रांसफर कर सकते हैं। बशर्ते कैपिटल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर करने से पहले चाहे फुल्ली री इशू हो चाहे पार्शियल री इशू हो, आपको ध्यान रखना है कि आपका शेयर इशू किस पे हुआ है, पार पर, प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे। यहां पर डिस्काउंट पे इशू हुआ है, डिस्काउंट की वजह से जो भी लॉस होता है उस लॉस को हम लोग क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो 600 माइनस करेंगे कितना अमाउंट आया 2400, यही 2400 आपका ट्रांसफर हो जाएगा। कहां पर ट्रांसफर होगा, कैपिटल रिजर्व में सर ट्रांसफर हो जाएगा। एनी डाउट, नो डाउट सर। तो अगर आप में से किसी को डाउट आता है तो कमेंट में आप मुझे डाउट बताते चलिएगा, अपनी प्रॉब्लम आप पूछते चलिएगा। ये टॉपिक यहीं पर आपका खत्म हो जाता है। चलिए अगर मान लीजिए अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपको इंप्रूवमेंट कराऊं, अगला क्वेश्चन मैं आपको कराने चल रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2, लेकिन यही क्वेश्चन का बेस हम लोग ले लेंगे ताकि अगले क्वेश्चन को बनाने में ज्यादा टाइम न लगे। क्वेश्चन नंबर 2, कंपनी फॉरफीटेड 1000 शेयर of Rahul, 1000 शेयर ऑफ राहुल
और कंपनी ने इशू कितना किया था? कंपनी ने इशू किया था 50,000 शेयर, 50,000 शेयर कंपनी के थे एट द रेट 10 ईच। हमको लग रहा है क्वेश्चन हमारा नया बन ही जाएगा, लगभग सारी चीज़ें हमें ऐड करनी पड़ेंगी। 10 ईच विद रुपीज टू प्रीमियम, विद रुपीज टू प्रीमियम, विद रुपीज टू प्रीमियम आपका, राइट। रेट भी आपको क्वेश्चन में क्या बताया गया? आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि सर एप्लीकेशन का रेट आपका है 3, अलॉटमेंट का रेट है आपका क्वेश्चन में 5, फर्स्ट कॉल का रेट है आपका क्वेश्चन में 2 और सेकंड कॉल का रेट आपका है बैलेंस। बैलेंस तो सर आप निकाल ही लेंगे। हाँ जी सर बिल्कुल निकाल लेंगे। यहाँ से ले लेते हैं 50,000 शेयर एट द रेट 10 ईच विद रुपीज टू प्रीमियम। इसके ऊपर की कहानी भूल जाइए, क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो गया हमारा, क्योंकि क्वेश्चन जब हमें ऐड ही करना है बाकी बातें तो हम ऐड ही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट। सेकेंड कॉल का रेट क्वेश्चन में कितना हो गया? सेकेंड कॉल का रेट क्वेश्चन में हो गया सेकेंड कॉल बैलेंस। तो कितना आएगा बैलेंस? सर 2 ही आने वाला है। जब 2 आने वाला है तो फर्स्ट कॉल 1 कर देते हैं, सेकंड कॉल ताकि हमारा कितना हो जाए 3 हो जाए, और एप्लीकेशन का रेट 2 कर देते हैं। टोटल चेक करिए कितना हो गया, 12 हो जाना चाहिए। 2 5 7 1 8 3 11 आ रहा है। अच्छा जी सर तो इसको 4 कर लेते हैं, 4 कर लिया जाए? नहीं सर इसको 3 रहने दीजिए, इसको सर आप जो है 2 करवा दीजिए। कर दिया, 3 2 5 5 10 2 12। जब क्वेश्चन में प्रीमियम की बात होती है तो प्रीमियम कहाँ होता है? सर पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया जाए, चलो कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि सर राहुल इज अ शेयर होल्डर, राहुल इज अ शेयर होल्डर who have 1,000 share, who have 1,000 share, fail to pay call money, fail to pay call money, his share were forfeited by company and reissue at the rate 11 each per share। आपको मैं केवल फॉरफीचर, रेशियो और कैपिटल रिजर्व सिखाऊंगा, बाकी आप कर लेंगे। इसके पहले की एंट्री आप कर लेंगे, एप्लीकेशन की 2 एंट्री, अलॉटमेंट 2, फर्स्ट कॉल 2, सेकंड कॉल 2 आप कर लेंगे। ये बात मुझे पता भी है, तो उसको करने में हम अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। हम आपको डायरेक्टली फॉरफीचर, रेशियो और कैपिटल रिजर्व की एंट्री बता रहे हैं। फॉरफीचर की एंट्री क्या बनती है सर? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सर पहले ये चेक कर लीजिए कि आपका शेयर इशू एट पार है या इशू एट प्रीमियम। तो शेयर इशू एट प्रीमियम है सर, क्वेश्चन को पढ़कर पता चल गया, ₹2 प्रीमियम था। अब अगला क्वेश्चन है कि प्रीमियम रिसीव है या प्रीमियम रिसीव नहीं है। तो राहुल हमें कहाँ का पेमेंट नहीं कर रहा है? सर राहुल हमें कॉल का पेमेंट नहीं कर रहा है। इसका मतलब राहुल ने हमें कहाँ का पेमेंट दे दिया? सर राहुल ने हमें एप्लीकेशन का पेमेंट दे दिया और अलॉटमेंट दे दिया। जब प्रीमियम होता है तो प्रीमियम की एंट्री कहाँ पर होती है सर? प्रीमियम की एंट्री जब भी होगी सर क्वेश्चन में, वो एंट्री आपकी अलॉटमेंट पे होगी। जब तक क्वेश्चन आपसे प्रीमियम के बारे में स्पेशल कोई डिटेल नहीं बताएगा, स्पेसिफिक डिटेल नहीं बताएगा, प्रीमियम की एंट्री जब भी होगी कहां पर होगी सर? अलॉटमेंट पे। पक्का है ना सर? हाँ सर क्लियर है बिल्कुल एकदम। तो यहां पर उसने एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दे दिया, कॉल नहीं दिया। जब प्रीमियम आपको क्वेश्चन में प्रीमियम हो, प्रीमियम आपको मिल जाए तो प्रीमियम लेकर भूल जाते हैं, प्रीमियम की कोई एंट्री नहीं करते हैं। वहां पर हम एट पार वाला एंट्री था सेम वही एंट्री कर देते हैं। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 क्या लिखा? शेयर फॉर फीचर अकाउंट, और 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और 2 क्या लिखा हमने? शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट, शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट। अमाउंट भी आइए फिल करने के पहले एंट्री कंप्लीट कर देते हैं। फॉरफिट करने के बाद हमें रीइशू करना पड़ेगा, तो हम रीइशू यहाँ पे कर देते हैं। रीइशू की एंट्री
री इशू इस बार 11 पे हो रहा है, 10 का शेयर री इशू अगर 11 पे हुआ तो री इशू क्या हुआ एट प्रीमियम, क्या एंट्री बनेगी सर, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर, टू क्या बन गया, टू एसपीआर बन गया। टू एसपीआर बनने का मतलब ये है, अब अमाउंट फिल कर लें सर, एक एंट्री और कर दीजिए, ट्रांसफर इन कैपिटल रिजर्व। चलिए ट्रांसफर इन कैपिटल रिजर्व भी कर देते हैं, क्वेश्चन भी खत्म हो जाएगा। ट्रांसफर इन कैपिटल रिजर्व, ट्रांसफर इन कैपिटल रिजर्व, क्या एंट्री बनेगी सर ट्रांसफर इन कैपिटल रिजर्व की, एंट्री बनती है शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। नो प्रॉब्लम सर, अमाउंट फिल करें, जी सर जल्दी जल्दी फिल करिए ताकि अमाउंट फिल करते ही ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाए और जल्दी से हम सबकी छुट्टी हो जाए। कर देते हैं छुट्टी। 1000 शेयर राहुल के हैं एट द रेट 10 ईच, तो कितना हो गया सर 1000 टू 10 यानी कितना कर देंगे सर 10,000। कितना शेयर कितना पैसा हमें मिल चुका, जो मिला वही शेयर फॉरफीचर में जाता है, रेट चेक कर लो। तो रेट आपको अब तक मिल चुका है 2 एप्लीकेशन का मिला है, 3 अलॉटमेंट का मिला। सर अलॉटमेंट का रेट तो 5 है, 5 में 2 प्रीमियम है, प्रीमियम मिल जाए तो प्रीमियम लेके भूल जाते हैं। जब आपको क्वेश्चन में प्रीमियम दिया हो, प्रीमियम आपको मिल जाए तो प्रीमियम लेकर हम भूल जाते हैं। और प्रीमियम का रेट कितना है सर, यहाँ पर 2 है, प्रीमियम मिल चुका है, प्रीमियम लेके भूल जाना है तो हम प्रीमियम को भूल जाएंगे। अलॉटमेंट का कैपिटल का पैसा कितना मिला 3, तो 3 + 2 कितना मिला हमें 5। मैं रिपीट कर रहा हूं, अलॉटमेंट का 5 मिला, 2 आपको एप्लीकेशन का मिला, टोटल आपको मिला 7। इस 7 में 2 रुपीज़ आपका प्रीमियम का भी पैसा है। और रूल ये है कि प्रीमियम का पैसा मिल जाए, प्रीमियम का पैसा लेकर भूल जाते हैं, उसकी कोई एंट्री पास नहीं करते हैं। जब उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट दिया तो प्रीमियम भी आपको दे दिया, प्रीमियम मिल चुका है, प्रीमियम लेकर सर भूल जाएंगे। तो 3 + 2 यानी सर हमको कितना पैसा मिल चुका 5000 मिल चुका है। और उसने कितना पैसा आपको अभी तक नहीं दिया है, तो सर 1000 × 2 उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया है, 1000 × 3 उसने आपको सेकंड एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया है। तो 2000 यहाँ पर, 3000 यहाँ पर, टोटल आपका कितना हो गया 10,000। सर री इशू वाले में बता दीजिए, काम खत्म। सर क्वेश्चन में री इशू के टाइम ये नहीं बता कितने शेयर री इशू करने, चेक करो, मैंने जानबूझ के बाद लिखी कंपनी री इशूड एट द रेट 11 ईच। यहाँ तो बता ही नहीं रहा कि कंपनी कितने शेयर री इशू करने जा रही है। जब भी आपसे ये बात ना बताए आप तुरंत समझ जाना फुल्ली री इशू यानी जितने शेयर कैंसिल हुए वो सारे शेयर आपके री इशू हो रहे हैं। और री इशू एट द रेट कितने हो रहे हैं 11 हो रहे हैं। जब री इशू एट द रेट 11 हो रहा है तो क्या करेंगे सर, आइए देख लेते हैं क्या करेंगे। रीशू एट प्रीमियम, तो 1000 शेयर इशू कर रहे हैं, फुल्ली रीशू है ये हमारा। तो फुल्ली रीशू में हम लोग यहां पे लिखेंगे 1000 × सर यहां पे अमाउंट नहीं, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कैपिटल के साथ। 1000 × 10 यानी कितना जाएगा सर 10,000। 1000 × 1 प्रीमियम को कितना है 1, कितना 1000, टोटल कितना 11,000, राइट। ओके सर कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा सर, पहली बात तो फुल्ली रीशू है, पहली बात तो फुल्ली रीशू है, इसलिए यहाँ पर कोई भी प्रपोर्शनेट बैलेंस नहीं निकाला जाएगा। दूसरी बात सर क्या है, दूसरी बात ये है कि कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते समय डिस्काउंट को हम माइनस करते हैं, यहाँ पर डिस्काउंट का तो कोई केस ही नहीं है। तो सर जो हमारा फॉरफीचर का अमाउंट होगा कितना 5000, वही 5000 डायरेक्टली हमारा चला जाएगा कहाँ पर, कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। अच्छा जी सर, तो आपकी जो ये एंट्री थी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कितना अमाउंट लिखा जाएगा 5000, क्योंकि ये शेयर री इशू एट प्रीमियम था तो कोई लॉस नहीं, कोई डिस्काउंट नहीं, कुछ भी माइनस नहीं होगा। फुल्ली री इशू था इसलिए कोई प्रपोर्शनेट बैलेंस नहीं निकाला जाएगा। आज की क्लास यहीं तक, बाकी बातें कल की क्लास में करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक का लेक्चर समझ में आया, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आपको समझ आया। अगर आपने इस लेक्चर को यहाँ पर आप पहली बार हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी क्लासेज की नोटिफिकेशन, वीडियोज की नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आपके पास जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं वहां पर भी कॉमर्स एकेडमी आपको मिल जाएगा। इंस्टा पर भी आप हमें फॉलो करते चलें। इंस्टा के साथ साथ फेसबुक पर भी आपको हमारा पेज मिल जाएगा, जहां पर क्लासेज की नोटिफिकेशन हम आपको टाइम टू टाइम देते रहते हैं। इंस्टा टेलीग्राम्स पे आपको हमारे सारे नोट्स मिल जाएंगे, साथ में कॉमर्स एकेडमी का ऐप, इसको तो आप जरूर डाउनलोड कर लें। जब तक आप कॉमर्स एकेडमी का ऐप डाउनलोड नहीं करेंगे तब तक आपको हमारी फ्री क्लासेज का कोई भी बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को हमारी क्लासेज अच्छी लग रही होंगी। बाकी बातें कल की क्लास में करने वाले हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेक्चर, बहुत ही अच्छा सेशन लेकर आ रहे हैं कल की क्लास में आप सभी के लिए। तो हमारे साथ बने रहिए, क्लासेस देखते रहिए और हमें कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स करते रहिए और खूब सारा प्यार इसी तरीके से आप कॉमर्स एकेडमी को देते रहिए। थैंक यू सो मच।